चलिए आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। कक्षा 10 में ये चैप्टर दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, सॉलिड वस्तुएं कौन कौन से आएंगी, सॉलिड वस्तुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो वस्तु हैं घनाभ और घन, बेलन, शंख और गोला। ये सभी आकृतियां के बारे में सरफेस और वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ और आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम इसी चैप्टर में पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन का क्या होता है, आयतन का मान कैसे निकाला जाता है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? चलिए हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। घनाभ, क्यूबाइड के बारे में चर्चा करेंगे। क्यूबाइड देख लीजिए, ये क्यूबाइड। तो चलिए आकृति देते हैं। देखिए ये आपकी यहां पर ये आकृति है, देख लीजिए। इसमें ये सभी आकृति जो होती है 3 डायमेंशन में होती है, 3 भुजाओं वाली आकृति होती है। तो इसमें देख लीजिए, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। देख लीजिए 3 भुजा है इसमें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चलिए हम सबसे पहले इस घनाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घनाभ होता क्या है और घन क्या होता है। अगर घन के बारे में चर्चा करें, घन देख लीजिए, क्यूब, क्यूब के बारे में चर्चा करें तो देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्यूब। इसमें भी 3 भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, वो घन कहलाता है। कब कहलाता है? क्यूबाइड क्या होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, वो घनाभ होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें चर्चा कर लेते हैं कि देख लीजिए, जैसे जो लूडो खेला जाता है, लूडो की जो गुट्टी होती है वो घनाभ की आकृति में, घन की आकृति में आती है। और जो ईंटा होता है, ईंटा जो वो घनाभ की आकृति में आती है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं यहां पर, ये आप लोग देख रहे हैं, ये ईंटा है। इसमें देख लीजिए कई पृष्ठ है, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ, 6 पृष्ठ। इसे हम फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। 6 फलकों से घिरी हुई आकृति, 6 फलकों से घिरी हुई आकृति। इसमें देख लीजिए 6 फलक है। एक फलक तो ये दिखाई दे रहा है, एक फलक ये दिखाई पीछे वाला, एक ये बगल वाला, एक ये ऊपर, ये नीचे। 6 फलकों से घिरी हुई आकृति घन या घनाभ कहलाता है। इसमें कितने, यहां पर देख लीजिए कितने किनारे हैं, कोरे। देख लीजिए, आप यहां पर इस बात को गौर कर सकते हैं। हमने आप लोग को बतलाया इस बात को कि ये जो है घनाभ के बारे में और घन के बारे में 6 फलकों से, यानी 6 पृष्ठों से या 6 फलकों से घिरी हुई आकृति घनाभ या घन कहलाता है। घनाभ या घन कहलाता है। तो आप देख लीजिए फलक, इसकी अगर हम बात करें कि इसमें फलक कितने होते हैं, तो यहां पर फलक के बारे में चर्चा करें। फलक कितने होते हैं? 6। अगर आपसे कोई पूछेगा घन या घनाभ में फलक कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 6 होते हैं। अब दूसरी बात, इसमें कोर, कोर के बारे में चर्चा करें। किनारा इसमें कितने होते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें किनारा क्या होता है। घन और घनाभ की अंतर क्या होता है? इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होते हैं, इसलिए ये घन होता है।
इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं, इसलिए घनाभ कहते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं। तो कोर गिन लीजिए, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर, 8 कोर, 9 कोर, 10 कोर, 11 कोर, ठीक, और ये 12 कोर। कितने कोर होते हैं? किनारा, ये देख लीजिए, किनारा इसके 12 कोर होते हैं। तो यहां पर भी देख लीजिए 12। घन में भी 12 कोर होते हैं और घनाभ में भी 12 कोर होते हैं। घनाभ में 12 कोर है, घन में भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कोर इसमें भी होते हैं। घन में भी 12 कोर और घनाभ में भी 12 कोर होते हैं। तो यहां पर आप लोग ये बात देख सकते हैं और हम आपको समझाते भी हैं, देख लीजिए, समझा भी देते हैं। कैसे? देख लीजिए, ये आपका घनाभ की है, इसमें किनारा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा, 12 किनारा। ये किनारे जितने जितने इसके किनारे हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? कोर कहलाते हैं। तो यहां पर आप ये बातें देख सकते हैं, कोर के बारे में हमने चर्चा कर दिया, कोर 12 होते हैं। अब देख लीजिए और क्या चर्चा करेंगे? शीर्ष इसका, क्या चीज? शीर्ष के बारे में अगर चर्चा करें, शीर्ष क्या होता है, तो यहां पर देख लीजिए शीर्ष कई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष हैं। तो शीर्ष कितने होते हैं? 8। आप यहां पर शीर्ष मतलब कोना, कोना इसमें भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए 8 शीर्ष है। ये शीर्ष के बारे में हो गई शीर्ष। यानी घन और घनाभ में, घन और घनाभ में इसमें भी 6 फलक, इसमें भी 6 फलक, इसमें भी कोर किनारा कैठी 12 ठी, इसमें भी किनारा कैठी 12 ठी, इसमें शीर्ष मतलब कोना कैठी 8 ठी और इसमें भी 8। सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है, ये इसलिए घन की आकृति हो जाती है। इसमें देख लीजिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होती हैं, इसलिए घनाभ हो जाता है। तो आप यहां पर इस बात को देख सकते हैं। चलिए अगर हम घनाभ के आयतन के बारे में चर्चा करें तो देखिए घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मात्रक क्या होगा? ये देख लीजिए, इसका मात्रक होगा घन इकाई। क्या होगा? घन इकाई। और घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। क्या होगा? वर्ग इकाई। और घनाभ का विकर्ण, विकर्ण की अगर बात करेंगे, घनाभ का विकर्ण, तो इसका क्या विकर्ण क्या होगा? लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग। इसका मात्रक क्या होगा? इकाई होगी। ये देख लीजिए, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना। और घन के बारे में चर्चा क्या करेंगे? घन का आयतन, घन का आयतन बराबर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, तो क्या करेंगे? ए गुणते ए यानी ए क्यूब घन इकाई। ये देख लीजिए, या आप भुजा घन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भुजा घन। ये देख लीजिए, ये बातें कर सकते हैं। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कई पृष्ठ होते हैं इसमें? 6 पृष्ठ होते हैं। तो क्या कर सकते हैं? 6 a², 6 × a²। मात्रक इसका होगा
वर्ग इकाई। क्या होगा? वर्ग इकाई, या इसी को लिख सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। घन का विकर्ण के बारे में चर्चा करें। घन का विकर्ण बराबर कर सकते हैं a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, कड़ी में 3 स्क्वायर, तो इतना कर सकते हैं a√3। ये देख लीजिए, इसी को लिख सकते हैं भुजा इंटू √3। ये इसका मात्रक क्या होगा? इकाई होगी। ये घनाभ और घन के बारे में हो गया। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कोई पूछता है कि घनाभ और घन में क्या अंतर होता है, तो घन में भी 3 भुजा होती है, 3 डायमेंशन की बात करता है, और घनाभ में भी करता है। घन में क्या होते हैं? तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये हमने आपको आकृति दिखलाया। इसमें भी 6 फलक, इसमें भी 6 फलक, इसमें भी कोर 12, इसमें भी कोर 12, इसमें 8 शीर्ष, इसमें भी 8 शीर्ष। ये देख लीजिए, घनाभ के बारे में चर्चा किया, ये घन के बारे में चर्चा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं इसके सवालों पर।